नमस्कार, वेलकम टू करियर 396। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनली, भारत की ऑयल परचेस को लेके, जहां पे भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं है ऑयल परचेस करने के लिए। इसके बारे में आपने देखा होगा दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। एंड सॉरी मैं कल वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, मुझे थोड़ा फीवर था, अभी भी माइल्ड फीवर है, बट आई एम स्टिल हियर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, इंडिया नॉट डिपेंडेंट ऑन परमिशन फ्रॉम एनी कंट्री टू बाय रशियन ऑयल। किसी भी देश की परमिशन की हमको आवश्यकता नहीं है रशियन ऑयल परचेस करने के लिए। ये आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री के, ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। और साथ में ये भी बोला है, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में रिपीट करके बताया था, कि कभी भी हम डिपेंडेंट नहीं थे परमिशन पे ऑन बाइंग रशियन ऑयल। ये जो 30 दिन का वेवर जो यूएस गवर्नमेंट कहती है कि हमने 30 दिन का वेवर दे दिया है, अब ये इंडिया परचेस कर सकता है रशियन ऑयल। जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले भी भारत रशियन ऑयल परचेस कर रहा था। प्राइमरीली हमारी प्राइवेट कंपनीज ने कम परचेस करना इसलिए स्टार्ट कर दिया था क्योंकि रशियन ऑयल के जो डिस्काउंट्स हैं ये अब धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इंडिया डज नॉट नीड परमिशन टू बाय द रशियन ऑयल। ये अब ऑफिशियल स्टैंड बन चुका है भारत का। और आप एक फनी बात नोट करो, यूएसए ने इनिशियली ये कहा, ट्रंप ने बहुत बार ये बात रिपीट करी कि मेरे प्रेशर के अंडर इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया है, या फिर हम अब परमिशन दे रहे हैं यहाँ पे बाकी कंट्रीज को कि रशियन ऑयल परचेस कर लो। अब यूएसए ने एक बड़ा अजीब सा यू टर्न लिया है। अब ये कह रहे हैं कि परमिशन की बात तो छोड़ो, हम तो ये सोच रहे हैं कि रशिया का जो ऑयल है ना, इसको अनसैंक्शन कर देंगे। मतलब जो ऑयल पे सैंक्शंस पहले लगा रखे थे वो भी हटा देंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की। ये जनवरी का मंथली एनालिसिस है कि किस देश ने कितना रशियन ऑयल या फिर बाकी और जो प्रोडक्ट्स रशिया एक्सपोर्ट करता है ये परचेज किए थे। आप देख पाओगे ओवरऑल ना, हम यहाँ पे सिर्फ तेल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोयला, एलएनजी, जो पाइपलाइन गैस है उसकी भी बात कर रहे हैं। हर जगह आप देखोगे भारत ने ना सिर्फ रशियन ऑयल परचेज किया था जनवरी 2026 में, कोयला भी परचेज किया है, और कुछ मात्रा में कुछ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रशिया से भारत में आए हैं। चाइना के बाद ओवरऑल इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा परचेज किया है भारत ने। रीज़न इसका ऑफकोर्स ये है कि अब रशिया से ज़्यादा डिस्काउंट्स अब आते नहीं हैं, तो भारत भी अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, बाकी कंट्रीज से हम ऑयल और एनर्जी सोर्सेज परचेज कर रहे हैं। तो अब आपके माइंड में यहाँ पे सवाल ये होगा, तो यूएस ये सब क्यों कर रहा है? पहले अनाउंस किया कि जी वेवर दे रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि हम ऑयल को अनसैंक्शन कर देंगे। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है ईरान की एक बड़ी धमकी की वजह से, जहां पे ईरान की मिलिट्री ने ये कहा है कि ये तेल की कीमतों को $200 पर बैरल तक लेके जाएंगे। देखिए, तेल जैसे ही $50 पर बैरल के ऊपर जाएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, प्राइमरीली यूएस इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव ब्लो होगा। इससे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक बार को ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल कहेंगे कि अगर हमको इस तरीके से टारगेट किया गया तो बिल्कुल हम क्रूड ऑयल को $200 पर बैरल के आसपास या फिर उससे भी ऊपर ले जाएंगे, हजार सूरत में। अब ये जो यहाँ पे $200 की बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि अगर ये गेम अभी खेलना है, मिलिट्री से अटैक करना है, ईरान की रिजीम को ओवरथ्रो करने का प्रयास करना है जो अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है, ये कह रहे हैं अगर ये गेम अभी खेलना है तो तैयार रहो, कच्चे तेल की कीमत हम $200 पर बैरल तक पहुंचा देंगे। और ये कराने का तरीका बहुत ही सिंपल है इन लोगों के पास। कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पे ये बॉम्बिंग करते रहेंगे, ऑयल रिफाइनरीज डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑयल डिपो को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बेसिकली इतना मजबूर कर देंगे कि ये सब देश टेम्पररी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना ही बंद कर दें। उससे इंटरनेशनली आप देखोगे इतना ज़्यादा एक पैनिक फैल जाएगा, चाहे सप्लाई रशिया से वो लोग थोड़ा बढ़ा भी दे या फिर और कुछ हो भी जाए, पैनिक इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि सच में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इस सब में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है कंट्री, वो है रशिया, क्योंकि अब रशिया को डिस्काउंट्स देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया रशियन ऑयल के पीछे भागेगी। ना सिर्फ भारत, चाइना, जापान, सब लोग आप देखोगे रशियन ऑयल पे डिपेंड करेंगे अगर मिडल ईस्ट में टेंशंस इसी तरीके से बढ़ती रहीं। यहां पे आप देख पाएंगे, loss of discounted Russian crude could add $4 billion to India's import bill। भारत का जो इंपोर्ट बिल है इस पे $4 बिलियन, जो रफली आज के समय आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 36 से लेके 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट हो जाएगा। इतना हमको एडिशनल पे करना होगा, क्योंकि अब रशियन ऑयल में उतना डिस्काउंट है नहीं जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। ये सब चीज़ें देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि
ये जो कच्चे तेल की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई तो इससे कोई ऐसा संकट तो नहीं आ जाएगा जैसे 2008 में आया था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट जिसमें दुनिया भर की मार्केट क्रैश कर गई थी, एक तरीके से इन्फ्लेशन क्राइसिस खड़ा हो गया था। इट वॉज बैड फॉर एवरीवन, हर कंट्री ने सफ़र किया था। ट्रंप इसके रिस्पॉन्स में ये कहते हैं शॉर्ट टर्म ऑयल क्राइसिस, ये जो भी हो रहा है शॉर्ट टर्म है, विच विल प्रोबेबली ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर। अब ये जो लाइन है ना, ये चिंताजनक है क्योंकि आज है 9 तारीख, अभी तक तो ईरान गिरा नहीं है। बिल्कुल वो लोग कह रहे हैं कि अपनी मिलिट्री भेजनी है, अपनी आर्मी भेजनी है ईरान में, वो भी देख के ट्राई कर लो। और साफ साफ इस वक्त एक लक्षण लग रहे हैं कि या तो यूएस एक लंबी वॉर लड़ेगा यहाँ पे, तो ये लोग एक बड़ा प्राइस पे करेंगे, सोल्जर्स की डेथ होगी, और ट्रंप पे बड़ा आरोप लगेगा कि ये सब करने की आवश्यकता क्या थी, इवन दो शायद बाद में पता लगे इराक की तरह ईरान का भी कोई प्रॉपर न्यूक्लियर थ्रेट कुछ था नहीं जितना अमेरिकन बता रहे थे। बट ये कहते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कि जो शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है ना, ये एक बहुत ही छोटा प्राइस है टू पे फॉर यूएस एंड द वर्ल्ड सेफ्टी एंड पीस। पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया में शांति के लिए बड़ा छोटा प्राइस हम पे कर रहे हैं। बस कुछ टाइम के लिए जो ऑयल की कीमतें हैं ये हमको बर्दाश्त करनी होगी। नाउ इस सब में देखिए सवाल यही आता है, शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म, 2 महीने, 6 महीने, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ट्रंप ने हिंट दे दिया है कि महीना भर तो ये वॉर चलेगी, उसके आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। और फिर ये कैप्स लॉक में ऐड करते हैं, ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली, सिर्फ बेवकूफ लोग ही अलग तरीके से सोचेंगे। सो क्लियरली ये अपना माइंडसेट चेंज करने नहीं वाले, ये इस वक्त बस फिक्सेटेड है। और अगेन आप ये भी देखिए, इनकी लास्ट टर्म है, इनको पता है कि अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फिर से ये रन नहीं कर पाएंगे। जो भी इनको करना है ऐसी टर्म में ये कर देंगे, और उसके बाद वेल जो भी दुनिया का होगा उसमें ट्रंप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं। और इस सब के बीच में ना मैं रशियन गवर्नमेंट की मैच्योरिटी देख रहा था। पैसा तो अब ये खूब कमाएंगे, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, डिस्काउंट्स हटा देंगे। देखिए वो मैंने आपको बताया था, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर देश को जहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, पैसा बनाने का मौका दिखेगा, उसका वो फायदा उठाएंगे, उसमें कोई किसी के लिए कोई फेवर नहीं करने वाला। मगर रशिया ने ये देखा है कि ऑयल डेटा को लेके ना अब सर्कस होना शुरू हो गया है कि कौन कितना ऑयल परचेस कर रहा है, किस महीने कितना ऑयल परचेस किया गया था, उसको लेके भी ना ये राइट विंग लेफ्ट विंग में लोग मतलब हर देश में ड्रामा करना शुरू कर रहे हैं कि कई कंट्रीज़ में ये है कि रशिया को ऑयल क्यों परचेस किया, वो तो यूक्रेनियंस को मार रहे हैं। कई कंट्रीज़ में ये है कि यूएस के दबाव के अंडर हमने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद तो नहीं कर दिया। रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये सर्कस बंद करने का समय आ गया है। रशिया विल नॉट डिस्क्लोज डेटा ऑन इट्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया। कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है बाय क्रेमलिन कि अब हम बताएंगे नहीं कि इंडिया को हमने कितना ऑयल एक्सपोर्ट किया है। नहीं तो सच में ड्रामा सा लोगों ने बना दिया इस चीज़ को लेके, एंड इट्स सैड। इशू यहाँ पे ये होना चाहिए कि ग्लोबली ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सब पे क्या जाएगा। बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ऑयल परचेस किया है नहीं किया है, इसको लेके कुछ और ही कहानी चल रही है। तो रशिया ने सारा ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। बिल्कुल इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करता रहेगा, बट हर महीने का डेटा वगैरह कितना लिया है, क्या हुआ है वगैरह, दैट डज नॉट नीड टू बी रिवील्ड। तो अब आने वाले समय में हमको देखना होगा कि तेल की कीमतें कहाँ पहुँचती हैं। इसका इम्पैक्ट हर किसी चीज़ पे होगा, जो खाना हम लोग खाते हैं उस पर होगा, जो हम लोग कमोडिटीज़ परचेस करते हैं, स्टॉक मार्केट, मतलब हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। आप इससे भाग नहीं सकते। एंड आई होप कि यूएस को जो भी करना है ईरान में जल्दी से कर आके अपना ये ऑपरेशन या वॉर जो भी है इसको निपटाए, नहीं तो ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा प्राइस पे करना होगा। ये ट्रंप का शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म है, वी डू नॉट नो। मैं नहीं चाहता कि फिर से 2008 वाला एक इशू रिपीट हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस वक्त कुछ कर नहीं सकते। वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स। जो भी अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 396 का IBM पावर डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। हाय, आई एम शैल राज, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड। आई रिसेंटली गॉट प्लेस्ड इन कॉलेज दुनिया श्योरली जस्ट बिकॉज ऑफ करियर 396। मैंने करियर 396 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, विच इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इज एब्सोल्युटली राइट, करियर 396 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1, लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर
दे दिए देखते रहो। लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में, तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 396, वहाँ पे आपको IBM और करियर 396 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है। चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं, अगर आप डेटा एनालिस्ट एज अ करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन अ करियर एज अ डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ अपनी जो डिटेल्स हैं डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफकोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 396 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 396। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज से, मे गॉड्स वॉच ओवर।